अगर नीवी करी एकादशी और आपने अगर मुख से ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र, राम मंत्र, कृष्ण मंत्र, देवी मंत्र या शिव महापुराण की कथा 2 बजे से 5 बजे तक भी सुन ली तो भी तुम्हारी एकादशी का पुण्य तुम्हारे खाते में है। कितना सुंदर संवाद है। गर्ग संहिता पर जाओ। गर्ग संहिता में स्पष्ट कहा गया, एक घर की माता एकादशी का व्रत करती थी और रात्रि को जागरण करती थी। अब देखिएगा जरा, कथा सुनिए। एक घर की माता एकादशी का व्रत करती थी, रात्रि को जागरण करती थी। अब रात्रि को जागरण करती तो पूरे मोहल्ले में, पूरी कॉलोनी में क्या कराती, सारी मल्टियों में बोली जाती, कॉलोनी में क्या कर जाती, सुनो रात को जागरण है, सुनो रात को जागरण है, सुनो आज एकादशी है, रात को जागरण है। अब माता जब एकादशी का व्रत अकेले कर रही है तो जागरण भी अकेले कर ले, पर नहीं, पूरे मोहल्ले में क्या कराती। और पूरे मोहल्ले की जो माताएं थी 5-6 ऐसी पक्की थी कि हर एकादशी पे इसकी जागरण में आ जाती थी, इसके साथ में जागरण करने पहुंच जाती थी और ये जागरण में लग जाती थी। अब देखिएगा जरा, गर्ग संहिता कहती है, जिस समय पर प्राण छूटे, जिस समय पर प्राण छूटे, वो एकादशी का व्रत करने वाली माता के, और वो जा रही थी और एकादशी माता के धाम में जब पहुंची है, बैकुंठ से 3 सीढ़ी नीचे एकादशी का स्थान है। तो एकादशी स्थान पर जब वो पहुंची है और एकादशी स्थान पर जाकर क्या देखती है कि पूरे मोहल्ले की जो बुजुर्ग माताएं थी जो उसके जागरण में आती थी, वो सब भी वहां पर मौजूद हैं। तो उसने एकादशी माता से कहा, एकादशी से कहा कि हे वैकुंठनाथ, हे नारायण, ये बताओ कि इन्होंने तो कभी एकादशी नहीं करी, फिर ये यहाँ क्या कर रहे हैं। तो क्या बस ये रात्रि को जो कीर्तन करती थी ना, भले दिन भर चरती थी पर रात को कीर्तन करती थी और तेरे साथ करती थी, इसलिए एकादशी का तेरा करा हुआ पुण्य इनके खाते में आ गया और इनको ये धाम प्राप्त हो गया। अब आपसे भी निवेदन है, तो आप ये मत सोचना कि आपने व्रत करा, सबसे अच्छा काम करा, आपसे व्रत आज का बन गया, उससे बढ़कर कोई काम नहीं, उससे बढ़कर कोई आनंद नहीं। और मान लो अगर व्रत कोई बीमारी के कारण, कोई कारण बस तुमसे भूखा नहीं रहा और तुमने नहीं करा तो दुख मत मनाना। हो नहीं तो क्यों बताओ, हमने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया, आज का व्रत छोड़ दिया, आज तो 30 वर्षा था, हमें व्रत तो छूट गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो तुम ये चिंता मत करना, तुम तो भजन कर लो, भजन कर लो, लेवल बराबर का कर लो, लेवल बराबर होना चाहिए, हो गया। एक सास हरिद्वार गंगा नहाने जाती थी हर साल। बहू बड़ी दुखी रहती थी कि मेरे को तो कभी नहीं ले जाती। बहू इतनी चतुर थी, उसके घर में जो गंगा जी की बोतल हर साल सास भर के लाती थी, उसका ढक्कन भर पानी तवेले में डाल के उसी में बैठ जाती थी। सास गंगा की डुबकी लगाए, ये भगोने में पानी भरा, उसमें नहाती जाए, हर हर गंगे, हर हर गंगे। अब सास इतनी खुश कि मैं जब मरूंगी तो बैकुंठ जाऊंगी, क्योंकि मैंने खूब गंगा नहाई। पर इससे पहले कोई कारण हो गया, कोई बीमारी ऐसी हो गई कि बहू को जली गई और बहू गई। इसके बाद जब सास मरी तो सास सबसे पहले जब मरकर ऊपर गई तो इसने बहू को जो बैकुंठ में देखा तो इसको चक्कर आ गया, ये तू कहाँ से आ गई, तूने तो कभी गंगा नहीं नहाई, तूने तो कभी तीर्थ गई नहीं, गंगा नहाई नहीं, फिर तू यहाँ कैसे आ गई। तो बहू बोली, तुम गंगा नहाती थी, मैं ढक्कन में गंगा जल भरकर भगोने में डाल के स्नान कर। मन चंगा तो कठोते में गंगा, और मन ही चंगा नहीं तो कठोते। मन अगर श्रेष्ठ है तो तनाव से मुक्त होइए। आपकी एकादशी अगर करवा दी गई है तो उस भिखारी को, उस भिक्षुक को गुरु कह रहे हैं, उन गांव वालों को साधुवाद देकर, उन गांव वालों को धन्यवाद देकर, उन गांव वालों को जाकर आशीर्वाद देकर कि तेरे बल पर, तुम्हारे बल पर आज मेरा एकादशी का व्रत हो गया। धन्य है साहब, धन्य, बड़ी कृपा करिए साहब, बड़ी दया करी जो आज हमारी भगवत स्मरण हो गया, भगवत नाम। ये तेरी ही कृपा है। और जब तक तू कृपा ना करे तब तक दुनिया का कोई कार्य नहीं हो सकता, कोई कार्य। बड़ी कृपा, बड़ी दया, बड़ी करुणा। शिव महापुराण की कथा कर रही है। तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की। इन तीनों ने विचार करा, पिता तारकासुर मर गए, चले गए, अगर हम देवताओं से देश करेंगे तो देवता तो हमें मार देंगे। पहले अपन उस लेवल में आ जाएं कि इन देवताओं के मारने से भी ना मरे, तो पहले वो अपना बल हम एकत्रित कर लें, अपना बल हम एकत्रित कर लें। अगर हमने वो बल एकत्रित नहीं करा तो हम भी मारे जाएंगे। फिर निवेदन करूंगा,
तारकासुर के पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की कथा शिव महापुराण में क्यों लिखी गई कि आप कोई भी कार्य करने से पहले अपने आप को पहले इतना प्रबल कर लो कि अगर मान लो थोड़ा बहुत दुख तकलीफ कष्ट मिल भी जाए तो झेल सको। ये जो वैक्सीन लगाई जा रही है, टीके लगाए जा रहे हैं कोरोना के महामारी के, ये क्यों लगाए जा रहे हैं? उसका कारण क्या है? 2 डोज क्यों लगाया जा रहा है? इसलिए लगाया जा रहा है कि आपकी बॉडी, आपका शरीर इतना प्रबल हो जाए कि अगर वो महामारी, वो वायरस आपके भीतर प्रवेश भी करे तो ये शरीर पर से निकल जाए और फेफड़ों तक ना पहुंचे। और कई लोग बड़ी बड़ी भ्रांतियों में जी रहे हैं। कई लोगों के मन में आ रहा है, अरे ये टीका लगवाएंगे, ये वैक्सीन लगवाएंगे, तो इंतजार कर रहे हैं, अभी इससे और अच्छी आने वाली, और इससे और अच्छी आने वाली है, और रुको, इससे अखबार में रोज पढ़ें और रोज कहीं ना कहीं इससे और अच्छी आने वाली, इससे और अच्छी आने वाली, और अच्छी आने वाली के चक्कर में वायरस घुस गया शरीर में। अब पड़ा हॉस्पिटल में, अब डॉक्टर पूछे डोज लगवाया था, बस लगवाने वाले थे। क्यों? 52 साल की उम्र है, 45 वालों को तो पहले लगा है, तुम क्या कर रहे थे? बस इंतजार में थे अच्छी आने। ये उसी में की हाल है महाराज। एक व्यक्ति को कहा गया कि इस गुलाब के फूल के बगीचे में जाइए और सबसे सुंदर फूल को तोड़कर लाइए। जाओ, जो सबसे सुंदर फूल होगा उसको तोड़कर लेकर आना। भेज दिया बगीचे में, और गुलाब के फूल के बगीचे में जब व्यक्ति गया, उसने जाते सी देखा इतना बड़ा गुलाब का फूल, इतना सुंदर, उसने कहा तोड़ लूं, पर उसने विचार करा अंदर जाता हूं, इतना बड़ा बगीचा है, इससे अच्छे और होंगे। पर उससे कहा गया एक रास्ते से निकल कर चले गए तो वापिस उस रास्ते पे मत आना, बस उसी रास्ते पे चलते जाना, वापिस पलट कर आओगे तो मर जाओगे, भस्म हो जाओगे। उसने कहा ठीक है, चलता गया, इतना सुंदर गुलाब का फूल, पर अभी नहीं तोड़ूंगा, इससे अच्छा और आगे होगा। और आगे गया, उससे बड़ा मिला, कितना सुंदर है, तोड़ लेता हूं, पर इससे अच्छा और आगे हुआ था। और आगे गया, और आगे जाकर देखा बहुत सुंदर फूल था, और आगे गया, और उसने सोचता और अच्छा मिलेगा, और अच्छा मिलेगा, और अच्छा मिलेगा, और मालूम पड़े गेट के पास में आ गया, वापिस जा नहीं सकता। और वहां पे जो फूल लगा था ऐसा इतना सा, और वो की भी पंखड़ियां सब मुरझाई हुई थी। उसने सोचा क्या करो, वापिस जा नहीं सकते, आखिरी में वही फूल तोड़कर लेकर आना पड़ा, वही फूल तोड़कर लेकर आना पड़ा। होता है, शादी ब्याह में भी ऐसे होता है। लड़के के लिए लड़की देखी, पहला बायोडाटा आया, अभी तो और देखेंगे, अभी तो और देखेंगे, इतनी बढ़िया लड़की आई है, प्रथम बार में ही अच्छी आ गई, पहली बार में ही अच्छा गुलाब का फूल सामने आ गया, पर नहीं, इससे भी अच्छी आई है, लड़का अपना बढ़िया बढ़िया काम काज, इससे जोरदार देखेंगे, इससे जोरदार देखेंगे, इससे जोरदार देखेंगे। नहीं, देखता 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 देखता, और बाद में जो मिली तो ऐसी मिली चंद्रघंटा। अब ढूंढ ले, गुलाब का फूल मिला, पंखड़ी भी मुरझाई हुई थी। ढूंढ ले, कई इंतजार में बैठे हैं, अभी और अच्छी वैक्सीन आने वाली है तब लगवाएंगे, इससे अच्छी आने वाली है तब लगवाएंगे, और इससे पहले वो वायरस घुस गया तो, प्रवेश कर गया तो, और पड़ा हुआ हॉस्पिटल में। और डॉक्टर के क्यों तुम 58 साल के, तुम्हें तो वैक्सीन लगवा लेना था, और दूसरा डोज भी तुम्हारा पूरा हो जाता। अगर डोज पूरा हो गया होता तो ये फेफड़े तक नहीं पहुंचती, तो कम से कम 1-2 डोज ले लेता तो ये फेफड़े को असर नहीं करती। तो अब क्या करें डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब बोले अब तो ये शंकर जी जाने साहब, क्योंकि अब ऑक्सीजन भी काम नहीं करी, वेंटिलेटर पर बैठना पड़ेगा, अब तो जाने की उम्र हो गई, तो क्या गलती हो गई, हमें पहले लगवा लेना थी। तो बस इंतजार करता रहा, और अच्छी आएगी, और अच्छी आएगी, और अच्छी आएगी, और अच्छी अच्छी इंतजार में लगे रहे, सीताराम हो गए। सबसे पहला काम करो, पहले बार में ही बुकिंग मारो कि भैया हमारी उम्र हो गई 18 की, बुकिंग चालू हो गई, कोई डरना नहीं है, वैक्सीन लगवाओ तुरंत, जल्दी से जल्दी। भगवान से प्रार्थना करना, ऐसी कृपा कर देना ये वायरस हमारे पास में नहीं आए जब तक दूसरा डोज नहीं लग जाए, कम से कम शरीर में आएगा, फेफड़े तक तो नहीं जाए। ढूंढो, शिव पुराण का भी दूसरा ही डोज चल रहा है। पहला निकल गया राजगरिया परिवार, दूसरा यह सोमानी परिवार, ये भी तबड़ा डब्बा लेके आए वैक्सीन का, देख लीजिए शिव महापुराण रूपी वैक्सीन लगा दो, दूसरा डोज। अब थोड़ा सा फिर ये डोज लगने के बाद थोड़ा सा मन को कूल शांति महसूस हो रही कि अब थोड़ा भगवान ने कृपा कर दी है, भगवान करुणा कर दिया। जाओ जरा अच्छा फूल ढूंढ के लेके आओ, और ढूंढने गए तो कहाँ मिल पाए। एक बार उम्र आगे बढ़ गई, पीछे आ सकती है क्या? नहीं, फिर तो बस बढ़ना ही है। हर साल हैप्पी बर्थडे टू यू मनेगा और तुम्हारा मुख उतरता चल जाएगा। जैसे जैसे केक की फुलझड़ी
जलती है, चमकती है, वैसी वैसी उम्र बढ़ती चली जाती है और वो फुलझड़ी एकदम बंद हो जाती है। उसी तरह समय आते आते व्यक्ति भी चला जाता है। इसलिए जब जब केक काटो तो सावधानी से काटना दादा, कि ये हमें कुछ मार्गदर्शन कर रहा। इसलिए शिव पुराण की कथा कहती है, जब कोई शादी की सालगिरह आए, जन्मदिन आए, शिव पुराण कहती है कि कोई सत्कर्म करने का विचार करना। मेरी 25वीं आ रही है, मेरी 50वीं आ रही है, मेरी 23वीं आ रही है, एक काम करूंगी, मैं शिव पुराण की कथा करवाऊंगी, मैं भगवान का भजन करवाऊंगी, मैं कथा स्मरण कराऊंगी, मैं शंकर का अभिषेक करवाऊंगी, मेरा जन्मदिन आ रहा है, मैं भगवान का ये भजन कर, मैं ये अनुष्ठान करूंगा। कुछ ना कुछ परमात्मा को उसमें जोड़ना। तो जब तुम्हारी पार्टी में अच्छे लोगों को बुलाओगे तो गिफ्ट भी तो अच्छा आएगा। जब तुम भगवान को अपनी पार्टी में बुलाओगे तो भगवान कुछ अच्छा ही देकर जाएगा, कुछ अच्छी उम्र बढ़ा जाएगा, कुछ अच्छा आशीर्वाद दे जाएगा। परमात्मा को अपने सुख के साथ में जोड़ो। उस परमात्मा को जोड़ने का प्रयास करो। आपका जन्मदिन है, आपकी शादी की सालगिरह, मैं शादी की सालगिरह मनाऊंगी पर पहले शिव महापुराण की कथा, मैं भगवत स्मरण कराऊंगी, मैं कथा के अंतर्गत ही अपना शादी की सालगिरह, जन्मदिन सब उसी के अंतर्गत मना। भगवान को जोड़ लिया, पार्टी में बुला लिया। भगवान भी सोचा ऐसे थोड़ी ना जाएंगे, गिफ्ट थोड़ा भारी लेकर जाएंगे। तो किसी ने पूछा क्या गिफ्ट लेकर जा रहा है, तो भगवान विष्णु ने कहा पहले यमराज से मिलकर आता हूँ, पूछ के आता हूँ कि इसकी उम्र कितनी है। तो यमराज ने कहा ये इसकी उम्र तो इतनी सी, बच जाएगा इतनी उम्र। भगवान बोले फिर तो हम पार्टी में जा रहे हैं और हम जा रहे हैं तो उम्र तो बढ़ा के आएंगे, चाहे कुछ भी जाए। लक्ष्मी यमराज बोले तो तुम जाओ मत, तो क्या बुलाया, कथा ही ऐसी रखी कि जाना ही पड़ेगा। तो भगवान भी कहे फिर ठीक है उम्र बढ़ाया, बाकी का देखेंगे। तो इसकी उम्र का क्या करें, तो क्या फिर दूसरे के उठा लाना, इसके छोड़, खत्म। उसको जोड़ लो, उसको अपना बना लो। और जिस दिन परमात्मा अपना हो गया, जिस दिन भगवान अपना, कभी कभी कहा करो तुम्हारे घर में मेहमान आते हैं तो तुम तुरंत कह देती हो ये देखो ये वाला रूम जो है ना बेटे का है, अच्छा वो वाला हमारा है, अच्छा। और ये जो हॉल है ना ये भी बहुत बढ़िया है, बनवाया बच्चों ने। और ये जो भगवान है इसमें जो छोटा वाला ठाकुर जी है ना, लड्डू गोपाल, ये हमारी सास के हाथ का है, ये हमारी सास के हाथ का, ये हमारी सास का। तुम्हें कहना चाहिए था ये मेरे भगवान की बड़ी कृपा हुई है, सासू माँ के ठाकुर जी की सेवा मुझे मिली है। वो चली गई पर सेवा मुझे दे गई। और जब से ये ठाकुर, जब से ये शंकर, जब से ये देवता मेरे यहाँ पर हैं, सारा सुख मेरी जिंदगी को मिल गया। इनकी सेवा मुझे मिली, ये मेरे हैं, ये मेरे अपने हैं, ये दूसरे के नहीं, मेरे अपने। पहले अपने आप को बलवान बनाओ। तारका सुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष के तीनों अपने आप को बलवान बना रहे हैं। पहले इतना तप, इतनी साधना, इतना बल इकट्ठा कर रहे हैं कि इन बल के भरोसे पर फिर हम युद्ध कर सकते हैं देवताओं से भी। पहले बल इकट्ठा करो। कोई काम करने से पहले अपने मन को पहले दृढ़ बनाओ, पक्का बनाओ। थोड़े दिन किराने की दुकान कर ली, जैसे ही उसमें ऊंची नीची हुई छोड़ दी, फिर कपड़े की दुकान कर ली, वो छोड़ दी, फिर कहीं लकड़ी का काम कर लिया, वो छोड़ दिया। अरे एक करो पर मन को प्रबल बनाकर करो, एक करो। एक गुरुजी ने अपने चेलों से कहा 2 से जाओ नीचे 50 फीट का गड्ढा खोदना और 1 लोटा पानी भर के लाओ पीने के लिए। चले गए गड्ढा खोदने के लिए, पानी लेकर आओ, जाओ 50 फीट खोद लेना, पानी लेकर आ जाओ। एक गया तो वो यहाँ भी खोद लिया, वहाँ भी खोद लिया, वहाँ भी खोद लिया, वहाँ भी खोद लिया, पानी नहीं मिला। और एक था तो खोदता गया, 50 फीट आ गया पर पानी नहीं निकला, तो और खोदता गया, पानी और नहीं निकला, और खोदता गया। आखिरी में पानी मिला, लोटा भर के गुरुजी के पास आया। गुरुदेव ने पूछा लिया बेटा? हाँ ये लो पानी। दूसरे से पूछा तू नहीं लाया? तो मैंने तो 10 जगह मैंने खोद कर देखा पर पानी नहीं निकला। तो गुरुजी ने पूछा कितनी जगह खोदा? कि 10 जगह खोदा। और उसने 1 जगह खोदा। शिव महापुराण की कथा कहती है एक साधे सब सधे। एक का भजन इतना कर लो, एक का स्मरण इतना कर लो कि फिर वही तार दे, इतना उसका मनन चिंतन कर लो। कभी यहाँ से पानी निकाल रहे, कभी वहाँ से निकाल रहे, कभी इस देवता के यहाँ चले गए, कभी उस देवी के यहाँ चले गए, कभी वहाँ चले गए, कभी वहाँ चले गए। और इतने खड्डे खोद लिए, इतने खड्डे खोद लिए कि पानी कहीं से नहीं निकला। आखिरी में फिर एक खड्डा मन में आया कि अब जो खोदूंगा तो आखिरी तक खोदूंगा। फिर मन लग गया कि अब कुछ नहीं करना, अब शंकर का भजन करना, इसके सिवा कुछ नहीं। भिवानी से रविंदर जी कोई हैं, उन्होंने एक प्रश्न किया भिवानी से। उन्होंने प्रश्न क्या करा है सोमानी जी? वो प्रश्न करते हैं कि सारे धर्मों में एक देवता होते हैं। हिंदू धर्म के अंतर्गत 33 कोटि देवता होते हैं, क्या हिंदू धर्म के अंतर्गत एक देव नहीं? हमने कहा क्यों नहीं,
हिंदू धर्म में भी एक देव है, वो महादेव है। तो कहा फिर ये 33 कोटि देवता कैसे हो गए? हमने कहा 33 कोटि देवता अलग अलग कर्म के हिसाब से, अलग अलग रिवाज, अलग अलग पुण्यता के भाव से अलग अलग कार्य को करने के लिए अलग अलग देवता को प्रकट किया। रविंदर जी अच्छे से सुन लेना, एक ही देव था। पानी के उस जलाशय में एक बुलबुला जो उत्पन्न हुआ था, उसमें एक बिंदु था, वो शिव है। इसलिए ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाओगे तो वो भी आपको बताएंगे कि केवल एक बिंदु से ये सृष्टि पूर्ण हो गई, ये देवता पूर्ण हो गए, एक बिंदु, और वो बिंदु है देव अधिदेव महादेव। तो फिर ये बाकी के 33 कोटि देवता कैसे हो गए? तो भैया और सरल भाषा में समझ लो, जैसे एक लड़के की शादी होती है तो शादी में उसका एक फोटो खिंचा दो बस। शादी में कितने फोटो खिंचाते हो? एक फोटो खिंचा कि ये दूल्हे का एक फोटो है, साफा मापा बांध ले और जब बढ़िया मोर मोर लगा ले, तुर्री उर्री और बढ़िया कपड़ा पहन ले, तो एक फोटो खिंचा लो। फिर इतनी बड़ी एल्बम बनाने से कौन सा मतलब है? एल्बम क्यों बनवाई? बोलो जल्दी से, इतनी बड़ी एल्बम क्यों बनवाई? तो क्या है, एल्बम तो बनाना पड़े। तो क्या जब एक ही व्यक्ति है तो इतने सारे फोटो क्यों उसके? एक खिंचवा लो बस और एक लगा दो। तो फिर एल्बम क्यों बनाई? तो क्या एल्बम इसलिए बनाई कि जब पहली बार माता पूजन गया तो माता पूजन का फोटो, फिर मंडप हुआ तो मंडप का फोटो, फिर हल्दी लगी तो हल्दी का फोटो, फिर तोरण लगाया तो तोरण का फोटो, फिर माला पिनाई तो माला का फोटो, फिर भावर हुई तो भावर का फोटो। तो इतने सारे, तो ये तो अकेला ही ना, उसी का ही फोटो है नहीं, इतने सारे फोटो जो खींचे है तो एक ही और दूसरा आ गया। दूल्हा चेंज होता है क्या? अरे बोलो तो नहीं होता ना, है तो वही, तो एक ही फोटो रख लो। फिर इतने सारे फोटो क्यों बनाए? तो क्या अलग अलग जगह का है ना, इसलिए फोटो इतने सारे इकट्ठे हो गए। उसी तरह भगवान तो एक ही है, देव अधिदेव महादेव एक है, बस अपने भक्तों के लिए रूप रख रख कर आता रहा, तो इसके इतने सारे फोटो इकट्ठे हो गए कि 12 ज्योतिर्लिंग देखो तो उनके फोटो ही हैं। कहीं सोमनाथ बन गया, कहीं महाकाल बन गया, कहीं काशी विश्वनाथ बन गया, कहीं बद्रीनाथ बन गया, कहीं केदारनाथ बन गया, कहीं यमुनोत्री बन गया, कहीं गंगोत्री बन गया, कहीं विश्वकर्मा बन गया, कहीं शनि महाराज बन गया, कहीं राहु बन गया, कहीं केतु बन गया। एक ही है, पर फोटो ढेर, एल्बम बहुत बड़ी हो गई। ये वही एक ही है, दूल्हा भी एक ही है, नहीं बेचारे का मंडप का फोटो, हल्दी लगे वो का फोटो, माता पूजन हुई उसका फोटो, फोटो तो फोटो ही। और अंदाजा लगा लो, देखो वृंदावन में भी कितना फोटो है, देखो भगवान शंकर गोपेश्वर बन गया, गोपी बना, फोटो है कि नहीं? ये महाकाल बना, दूसरे नाम का राक्षस का संहार करा, सोमेश्वर बना, चंद्र को दर्शन दिया, सोमनाथ बना, काशी विश्वनाथ बना, शनि महाराज का पांव अच्छा करा, मनु शत्रुपा को दर्शन दिया, केदारेश्वर बना, तारकासुर के 3 पुत्रों का संहार करा। तो ये जो इनके जो फोटो खिंचाए ना, तो ये ढेर सारे हो गए। तो 33 कोटि देवता हो गए, 33 कोटि। तो कहा ये इतने सारे फोटो, तो क्या ये गणेश पूजन का है, ये माता पूजन का है, ये मंडप का है, सारा देवता अलग अलग कर दिया है। गणेश जी को गणेश पूजन, माता पूजन, ये पूजन, वो पूजन, एक ही, पर बस फोटो इतने सारे इकट्ठे हो गए, एल्बम बहुत बड़ी हो गई। तो हिंदू धर्म में ये एल्बम बहुत बड़ी है, 33 कोटि देव, अरे हे एक ही, वो देव अधिदेव महादेव। पूछा एक बार, भगवान पार्वती जी की आदत थी, हर पूर्णिमा के दिन, पूनम के दिन पार्वती कहीं भाग जाती। पूनम के दिन, पूर्णिमा के दिन पार्वती जी गायब। शंकर जी के बिल्कुल नहीं मालूम कि कहां जा। शंकर जी तो बढ़िया अपनी मस्ती में घोटा लगाया और अपनी मस्ती में धुनी रमा के जो बैठे। अब इनके मालूम ही नहीं पड़ता था कि कहां जाए। हर पूर्णिमा को पार्वती जी गायब हो जाए। अब पार्वती मैया हर पूनम के दिन गायब हो जाए तो बड़ी टेंशन, बड़ी चिंता। आखिर ये जाति का शंकर जी को नहीं मालूम था, बहुत दिन तक नहीं मालूम पड़ा, सालों साल हो गए शिव जी के मालूम ही नहीं कि पूनम के कहां जाए। अच्छा ऐसा भी नहीं है कि और कोई तिथि को, एकादशी को चली जाए, दशमी को चली जाए, प्रदोष को चली जाए, दूज को चली जाए, चतुर्थी को चली जाए, और जाए भी कौन से दिन? अरे जम के तो बोलो रे, तिथ्य आस्था के सामने बैठे हो, बोलो कौन से दिन जाए? पूनम के दिन ही जाए वो पार्वती, पूनम के दिन चली जाए। अब एक दिन भगवान भोलेनाथ जी आवाज लगाए पार्वती को, गौरा, ए गौरा, अरे ओ गणपति की महातारी, अरे ओ गणेश की अम्मा, कार्तिकेय की माता, सदानंद की माता, पार्वती कहाँ है? वो तो गई पूनम थी, चली गई। शंकर जी के आज गुस्सा आ गया भोलेनाथ जी को, और भोलेनाथ जी के गुस्सा आया, आज आने दे इसका पति तो पति है भाई, हर पूर्णिमा के कहीं जाए तो पूछना तो पड़ेगा नहीं पड़े हैं कि कहाँ के, आखिर बात क्या? तो पत्नी को भी बताना पड़ेगा। आज हमारी सहेली के यहाँ किटी पार्टी थी, कल शीला के यहाँ थी, तो आज बिमला के यहाँ, तो फिर कमला के यहाँ, तो हमें तो किटी पार्टी में जाना, तो यहाँ बताना तो पड़ेगा गई कहाँ थी तू, किस जगह पर गई थी? शंकर जी जैसे ही आई पार्वती, और शिव जी ने पूछ लिया, क्यों किन गई थी तू, गई कहाँ थी ये बता, कहाँ गई थी? पार्वती जी बोली बस ऐसे ही चली गई थी। नहीं मेरे को मालूम है तू
3-4 पूनों देख ली है, 3-4 पूनम पे तू गायब हो जाती है। मैंने देखा तुझे अंदाजा लगा के। तू ये मत सोचा कर कि मैं घोट के चकाचक हो। तो ये मत सोचना कि मैं जानता नहीं हो, मेरे को सब मालूम है। अच्छा, ये जितने नशे करने वाले होते हैं ना, कि याददाश्त थोड़ी, लोग कहते हैं कमजोर होती है, पर महापक्के होते हैं बिल्कुल। एक वो उज्जैन में महाकाल का भगत और ले घोटा लगा के भांग पी के रोज जाए प्रतिदिन, और एक सामने शंकर जी का मंदिर, और उसको प्रणाम करे, हर हर महादेव, और कहता हुआ चले जाए। उसका नियम था। अब भादों का महीना आ गया, भादों के महीने में वो शंकर जी के मंदिर में अच्छी झांकी माँ की सजा के लोगों ने गणेश जी को बिठा दिया। बैठते ही गणेश जी महाराज, गणेश जी बैठ गए। अब ये अच्छा भांग मांग पी के आया, और इसने देखा, बता गजब हो गया, शंकर जी कहाँ चले गए? अकेले ही मन में बात कर रहा है, शंकर जी गायब। अब इसका नियम था कि रोज प्रणाम करता था, रोज नमन करता था, पर आज शंकर जी दिखी नहीं रहा। गणेश जी बैठ गए झांकी लगा के, बढ़िया बहुत देर तक देखा, झांका, इधर गया उधर गया, झांकता रिया, मंदिर के पीछे गया, आगे गया, पर शंकर जी नहीं मिले। डोलता रिया ये बढ़िया। आखिरी में इसने देखा नहीं दिख रहा है, तो जाता जाता बोला, पिताजी से कह देना मैं आया था। चला गया, पिताजी से कह देना। प्रबलता थी। अब शिवजी बोले तू हर पूनम को चली जाती है, बता कहाँ जाती है? पार्वती जी बोली मैं तो यही, मैं कहाँ जाऊंगी? पार्वती जी बात को टाल दे, नहीं 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 नहीं, सत्य बता तू कहाँ जाती है? पार्वती जी नहीं। शिवजी को गुस्सा आ गया। अब पति है तो पूछेगा ही ना, जाती कहाँ है? और वो भी हर पूनम, कभी 10वीं को जाए, चतुर्थी को जाए, तीज को जाए, एकम को, पर पूनम को ही तू गायब होती है, जाती कहाँ है? बोल कहाँ जाती पूनम के दिन? पार्वती जी बोली वृंदावन जाती हूँ। वृंदावन? हाँ। तो वहाँ काय को जाए तू? वृंदावन में तेरा क्या काम? वहाँ पे पूनम के दिन रास होता है। रास क्या होता है? कि माँ गोपियाँ नाचती हैं कन्हैया के साथ। अच्छा, कन्हैया कौन? तो क्या तुम्हें नहीं मालूम? भगवान। अच्छा, भगवान नाचते? अच्छा। तो शंकर जी बोले फिर मेरे को क्यों नहीं ले गई? पार्वती जी बोली ले जाने को तो ले जाती, पर दिक्कत ये है कि तुम्हें नाचना नहीं शिव जी बोले मेरे को नाचना नहीं आता। नहीं, पार्वती जी बोली आता तो है, पर जैसे वो धीरे धीरे एक जैसे बिल्कुल, देखना कभी जैसे वो 26 जनवरी पे 15 अगस्त पर पीटी नहीं होती, 1 2 3 4। अब इस पीटी में जिस व्यक्ति को नहीं आता, और वो एक व्यक्ति भी अगर गड़बड़ कर दे तो एकदम दिख जाता कि इसका हाथ सही नहीं गया, सब ऐसा करे और इसने ऐसा कर दिया, तो हाथ गड़बड़ हुआ कि नहीं? तो पार्वती जी बोली तुम्हें ले जाने में तो दिक्कत नहीं है, पर दिक्कत इतनी सी बात है, वो बिल्कुल आराम आराम से ठुमके लगा लगा के धीरे धीरे नाचते हैं, और तुम तांडव वाले एक ही पाँव धर दिया तो गजब हो गया। तो दादा ऐसा काम मैं करूँ नहीं, और तुमको मैं लेके जाऊँगा, सीधी बात। तुम अपने कैलाश पे। शंकर जी बोले ऐसा कोई फालतू की बात नहीं होती, अगली पूनम पे नहीं जान दूंगा अगर मेरे को नहीं लेके गई तो। पार्वती जी बोली कैसे लेके जाऊँ? तुम खुद बताओ। शंकर जी बोले तू भी तो जाती है। तो पार्वती जी बोली वहाँ कोई पुरुष नहीं रहता, सारी स्त्री। शंकर जी बोले तो अच्छा ऐसा है तो एक काम कर, मुझको भी स्त्री बना दे। पार्वती जी बोली बनाने को बना, तो ये इतना बड़ा ये ततैया का झुट्टा लगा, इसका क्या करूँगी? ये इतनी बड़ी तो तुमने चोटी बढ़ा के रखी है, इसका क्या? शंकर भगवान बोले तो चिंता मत कर, मेरे पास तो इतने जोरदार जोरदार पार्लर वाले हैं, अब भी आएंगे बांध के जाएंगे। और शंकर जी ने बुलाया नंदी को बुला कर कहा जरा ये चोटी जो है ना इसको जरा सही सेट कर दे। और नंदी ने जो चोटी बनाई तो उस पर 2 चोटी बना दी, उससे बड़ी बाल जा रहा वहाँ। पार्वती जी बोली तुम्हारे हाथ जोड़ो, तुम रेंदो, पूनम और चतुर्थी यहीं मना लो, तुम तो रेंदो। हम तुम गए तो पूनम तो जाएगी कहीं यमुना जी में, अमावस्या जाएगी गंगा जी में, तुम रेंदो, तुम्हें नहीं ले जा रहा। शंकर भगवान बोले तो अगली पूनम के तू भी नहीं जाएगी, पूनम पे तो तू नहीं जाएगा। चल पक्का, या तो जाएगा तो शंकर जी साथ जाएगा, तेरे को साथ में मैं चलूंगा, और मेरे को तू सजा कर। तो पार्वती जी बोली फिर ये नंदी को हटाओ, भृंगी को हटाओ, श्रृंगी को हटाओ, सबको हटा के पार्वती जी ने बाल लिए तो उनको धोया तो धोते धोते ही पार्वती जी के 4-5 दिन निकल गए। 4-5 दिन निकलते पूनम पास में आ गई। पार्वती जी बोली पूनम हमारी, शिव जी बोले तू धोए जा। अब बाल धुआ के सुखा के पार्वती ने जूड़ा बांध के इनके पार्वती जी ने अपने कपड़े दिया। अब पार्वती ऐसी दुबरी पतरी, अब इस उंगली की अंगूठी को इस उंगली में डालोगे तो कहाँ से जाएगी? अब पार्वती के ऐसे दुबरे पतरे लहंगा चोली और शंकर जी को दे दिए पहनने के लिए। शंकर जी ने जो पहने तो ये कहूँ चोली के सब चरचर होकर टूट गए। पार्वती जी बोली गजब प्रभु। शंकर जी बोले पार्वती बोली क्या? शिव जी बोले अच्छे बड़े बड़े कपड़े लाना। तो पार्वती जी बोली मेरे पास जो होगा वही तो दूंगी, तुम मंगवा लो। शिव जी बोले किसके कपड़े बोलवा हूँ बता। पार्वती जी बोली वृंदावन में पूतना आई थी, उसके कपड़े बड़े थे पूतना के। अब पूतना थी भी प्रबल, जब मरी थी
हाथ रस में पूतना का हाथ गिरा था, अलीगढ़ में छाती गिरी थी, आगरा में गला गिरा था पूतना का, इतनी विकराल थी पूतना, तो कपड़े कितने विकराल होंगे? तो तुम उसके बोल। शंकर भगवान बोले हम किसी के पहने पुनाए कपड़े नहीं पहनते, हमारे कपड़े खुद आ जाएंगे। और शंकर जी ने डमरू बजाया तो स्वयं विश्वकर्मा जी सामने आकर खड़े हो गए। बोलो प्रभु कि तुमने अभी तक बहुत सारे मकान बनाए, घर बनाए, सब बनाया, अब एक काम करो, हमारा कपड़ा बना के लाओ। विश्वकर्मा जी बोले ये कहाँ की डिजाइन बनाने की बात कर रहे हो, कपड़ा बना के लाओ। भगवान फिर भी विश्वकर्मा जी ने वस्त्र बुलवाए, भगवान शिव ने पहन लिए, श्रृंगार कर लिया, झामार झुमके सब पहन के शंकर जी जो चले। और शंकर जी चले तो ऐसे चले जैसे तुम कोई पुरुष चले नहीं चले दादागिरी में। और शंकर जी ऐसे, पार्वती बोले रुको यहीं वापिस बैठ जाओ। ऐसे चलोगे तो लोग समझ जाएंगे कि तुम स्त्री नहीं हो। शिव जी बोले तो चलते कैसे बता? तो पार्वती ने कहा ऐसे सिर पे ऐसे पल्लू लो, बढ़िया, ठीक है, और धीरे से मुस्कुराओ और ऐसे कमर हिलाते हिलाते चलो। अब शंकर भगवान जैसी कमर हिलाते हिलाते चले तो अब इनको कमर भी हिलाना नहीं आया तो पूरे ही हिल जा रहा है। अब पूरे हिल, पार्वती क्या, वापिस बैठो। शिव जी बोले अब क्या हुआ? तो क्या तुम्हें चलना ही नहीं आ रहा? शंकर भगवान बोले अच्छा मैं वहां पे सब चल लूंगा, तू तो चल पूना में आज चल। नहीं पूनम जान दो, तुम ऐसे चलोगे तो सब काम बिगाड़ दोगे, तुम्हें चलना नहीं आता क्या? अब स्त्री की चाल और पुरुष की चाल अंतर तो रहे कि नहीं रहे? अब भगवान शंकर चलिए, अब वो लहंगा यूंच धोले, अब वो 36 कली का लहंगा तो कहीं यहाँ जाए चलने में, कहीं वहाँ जाए। शंकर जी ने उठाया, नीचे से बांध के पीछे खोस लिया। अल्ले पार्वती जी बोली रुको वापिस रुको, ये क्या करा, ये क्या करा है? शंकर जी बोले वो उलझ रहा था। पार्वती जी बोली अरे तुम सही करो इसको, चलो अब चलो और धीरे धीरे चलना, मेरे साथ, मेरे को देखो जैसे मैं चल रही ऐसे चलना हो, जैसे मैं चलूँ ना बस ऐसे चलते जाना है। धीरे होता है कभी कभी। एक बार राम जी महाराज विजय कर आए ना, जैसे अयोध्या से लंका जीत के राम जी आए तो जनक जी महाराज को मालूम पड़ा कि राम जी लंका जीत के आए, तो जनक जी ने आकर कहा राघव जी आप अयोध्या के राजा बन गए हो, मेरा निवेदन स्वीकार कर लो, शादी के बाद आप एक बार भी नहीं आए, राघव जी कृपा करिएगा, आप मेरे यहाँ कल भोजन करने जनकपुरी में आइए। राम जी बोले ठीक है, सीता को साथ लाना, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबको लाना, और मिला मांडवी शुद्ध कीर्ति सबको लाना। राम जी बोले ले आएंगे। हनुमान जी खड़े थे, हनुमान जी जनक जी के पास गए। हम जनक जी बोले काम करना, हनुमान को भी लेकर आना। इतने में वहीं पास में सुग्रीव, अंगद सब खड़े थे, बानर, वो भी बोले हम भी तो, हमारे कारण तो विजय मिली। तो जनक जी बोले इन सबको ले आना हो। अब राम जी के चिंता इस बात की लग गई कि इनको खाना पीना तो आता ही नहीं है। तो राम जी ने तुरंत हनुमान को बुलाया, हनुमान इधर आ। हनुमान जी बोले बोलो प्रभु, कल मेरे ससुराल में जीमने जाना है, शांति से जीमना, इज्जत से जीमना, फालतू के लफड़े नहीं होना, अच्छे से बैठ के खाना, ठीक है? हनुमान जी सारे बंदरों को सिखा दो धीरे धीरे खाना, अच्छे से खाना, खींचातानी मत करना, क्योंकि बंदरों की आदत है फाड़ा फूड़ी करने के लिए, फेंकना फूकने की, ऐसा काम मत करना। हनुमान जी बोले चिंता मत करो, जैसे तुम्हारी ससुराल वैसे हमारी ससुराल, तुम चिंता मत करो, ठीक है? हनुमान जी ने सारे बंदरों को अर्जेंट मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुला के कह दिया जैसा मैं खाऊं वैसे खाना, जैसे मैं करूं वैसा करना, इसके सिवा कुछ मत करना। सारे बंदर बोले चिंता मत करो, जैसे राम जी की ससुराल वैसे अपनी ससुराल। चलो सब पहुंच गए, इधर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब बैठ गए, और मिला मांडवी शुद्ध कीर्ति भोजन लेने चली गई। इधर हनुमान जी, सुग्रीव और सारे वानर बैठ गए, चांदी की थाली, सोने के कटोरे, भोजन लग लग कर आ गया। साथ में आया गोंदे का अचार, गोंदा जानते हो, लेसुआ, इतना बड़ा गोल गोल होता है ना आंवले जैसा, लेसुए का अचार, गोंदे का अचार आ गया और हनुमान जी की थाली में आके रखाया, और सारे बंदरों की थाली में, राम जी की थाली में, सब में गोंदे का अचार आ गया। हनुमान जी ने मन में सोचे पूड़ी तो बहुत खाई, भजिया भी खाया, पकोड़ा भी खाया, पर ये नहीं खाया, ये नया आइटम दिख रहा। और जैसे ही जनक जी बोले साथ पाइए खाइए, और हनुमान जी ने सबसे पहला टुकड़ा तोड़ा और सारे बंदर हनुमान जी को देख रहे, और टुकड़ा तोड़ के जो गोंदा का अचार में लगाया, लगाते सी गुठली उचक गई, गोंदे के अचार की गुठली ऊपर, जैसी ऊपर गई हनुमान जी दौड़े, जय जय श्री राम, और गुठली पकड़ के जैसे आके नीचे बैठे, सारी थाली तन्न तन्न हो गई। सारे बंदरों ने देख लिया ऐसा ही करना है। अब ये कुछ के उधर से, दूसरा उच के उधर से, तीसरा उच के उधर से, बड़ी परेशान। तो यहाँ शंकर जी की कथा में भी यही हो रहा है, शिव जी से पार्वती जी बोल रही है कि मैं जैसा करूं वैसा तुम करना। शंकर जी को इतनी हंसी आ रही, शंकर जी मन में सोचे एक बार हमारे साथ यही करने के चक्कर में गड़बड़ी हो गई थी जनक जी क्या, और अब ये बोल रही कि जैसा मैं करूं वैसा करना। हाँ ठीक है, इतना घूंघट डाल दिया, और घूंघट डालकर जो वृंदावन में पहुंचे शिव और पार्वती, पूनम की रात्रि रास प्रारंभ हुआ। शंकर जी इतना सुंदर रास कर रहे थे, कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे, पर थोड़ी देर तक तो चले, और उसके बाद जब ये पूरे रम गए, पूरे रम गए, और रमने के बाद जो 2-4 पांव फटके इनमें, पार्वती जी धीरे से बाजू में आके बोली धीरे, गोपी जैसे। शिव जी बोले गड़बड़ी हो रही क्या, पांव बहुत तेज तेज पटक रहे हो,
रास गरबे में जरा धीरे धीरे। शंकर जी ने जो पटका, एक हाथ इधर से लेके इधर घुमा ही रहे थे तो इधर वाली 3-4 पटक दी उधर और उधर वाली पटक दी उधर। पार्वती कन्हैया समझ गए कोई अलग से आया, कोई अलग से आया, जरूर कोई बदल गया है, कोई बदला हुआ दिख रहा। कन्हैया ने पूछा कौन हो गोपी? गोपी तो पल्लू खींच ली तक घूम गई। कन्हैया बोले मुख तो दिखाओ, हो कौन? शंकर जी अंदर से बोले हम तो इनकी सहेली हैं। कन्हैया ने जो मां जगत जननी जगदम्बा को देखा, उनकी बड़ी सी बिंदी और नाक की नथनी से पहचान कर कन्हैया हाथ जोड़ लिए, मां आप यहां? पार्वती मैया आप यहां? पार्वती जी खिलखिलाकर हंसी और इशारा कर दिया ये भी है साथ में, अकेली नहीं, ये भी साथ में। कन्हैया जी बोले पांव की धाक से समझ गए थे जो ब्रेक डांस वाला होता है ना वो कथक नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी आदत बड़ी रहती है ब्रेक डांस करने की। उसको कथक कराओगे तो आएगा क्या? हम समझ गए, इसलिए लेकर मैं आई। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। अरे ब्रज में रास रचा है भारी, हमको दिखा दो प्यारी। बिरज में आ गए, बिरज में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी मन कर सुंदर नारी बिरज में आ गए, बिरज में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी मन के सुंदर नारी बिरज में आ गए, बिरज में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। ओ ब्रज में रास रचा है भारी, हमको दिखा दो बिरज में आ गए, बिरज में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी बिरज में आ गए, बिरज में आ गए। के सिवा कोई
पुरुष न जावे उस रास में, उस रास में। कान्हा के सिवा कोई पुरुष न जाए उस रास में, उस रास में। ऐसा बताना मुझे मेरी सहेली मेरे साथ में, मेरे साथ में। ऐसा बताना मुझे मेरी सहेली मेरे साथ में, मेरे साथ में। ओ बाबा चूड़ा पहन के साड़ी चाल चले मतवा बिरज में आ गए, बिरज में आ गए। बांध के जोड़ा पहन के साड़ी चाल चले मतवा बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी बिरज में आ गए, बिरज में आ गए। एक दिन वो भोला भंडारी बनकर सुंदर नारी बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। बांध के जोड़ा पहन के साड़ी चाल चले मतवाल बिरज में आ गए, बिरज में आ गए। बांध के जोड़ा पहन के साड़ी चाल चले मतवाली बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। शिव जी को भगवान कृष्ण पहचान लिए। शंकर जी गोपी का रूप रख कर गए थे, इसलिए भगवान का नाम गोपेश्वर पड़ गया। अब देखिए, है तो वही शंकर। जितने लोग कथा सुन रहे हो ध्यान से सुनिएगा, है वो एक ही शिव, वही सोमनाथ, वही महाकाल, वही विश्वनाथ, वही केदारेश्वर, वही भीमाशंकर, वही नागेश्वर, वही हर जगह पर रहने वाला मेरा मल्लिका अर्जुन हो, चाहे गोपेश्वर हो, चाहे भूतेश्वर हो, है वो एक ही। कभी नारायण बन गया, कभी ब्रह्मा बन गए, कभी इंद्र बन गए, कभी जलदेव, कभी वरुण देव, कभी गरुण देव। ये है एक ही दूल्हा, पर फोटो अलग अलग जगह के हैं, इसलिए एल्बम बड़ी हो गई है। नहीं तो है तो एक ही, और वो देव अधिदेव महादेव है, वो कोई दूसरा नहीं है, एक ही है। दूल्हा एक ही है, बस फोटो अलग अलग जगह के, मंडप के, माता पूजन के, हल्दी के, इसके। उसी तरह देवता एक ही है, बस। जो अमृत पिए देव, जो विष पिए वो महादेव। जगत का बाप है, जगत का पिता। साधारण है क्या? अकाल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। शंकर की आराधना करने वाला, शिव की स्तुति करने वाला, शंकर का अनुमोदन करने वाला, उसको अगर एक बार प्राप्त कर लिया, फिर दुनिया में सारे कष्ट, सारे रोग, बीमारी, तकलीफ सब दूर। अभी 3 दिन पहले किसी एक व्यक्ति को अटैक आया, उसका फोटो होगा समीर जी के पास में, हॉस्पिटल से फोटो भेजा। कथा सुन रहा था, स्मरण करते करते अटैक आ गया। बच्चे परेशान हो गए, डॉक्टर के यहाँ लेकर गए कि एकदम पिता गिर गए, और मालूम पड़ा कि उनकी सांसें जा चुकी थी। सबने कहा अब तो ये गए, पर फिर भी हारे नहीं। कथा सुनते हुए बाप मोबाइल पर कथा सुन रहा था, बस गिर गया, चक्कर खाए नीचे, तुरंत बच्चे लेके भागे और ले जाकर सीधे हॉस्पिटल में जब दिया तो क्या देखते हैं श्वास चल तो अभी कमी रही है, कुछ ऐसा नहीं है कि निपट गए, फिर भी देखें। और जो पंप आदि दिया, पर कथा नहीं छूटी। कथा उनके सिराने पे जहां भी पंप दे रहे थे वहीं चलती रही, और वो व्यक्ति आज अच्छा हो गया, और कथा कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ी, और अटैक से भी बच गया। उसका फोटो भेजा उसने, उनके बच्चों ने। समीर जी के पास हो तो आस्था चैनल पर दिखाओ, हॉस्पिटल में बैठ, और अभी भी कथा नहीं छोड़ रहा, 1 सेकंड की ना छूटे। शंभु है, शंकर है, स्मरण। कृपा शिव करता, उसके सिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस जप से हम आपको क्या, जितने लोग कथा सुन रहे हो आस्था चैनल पर, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, और सोमानी परिवार सूरत में सुन रहा है, हम इनको क्या कहें। आप लोगों को अगर कभी व्हाट्सएप के सारे मैसेज पढ़ने के लिए दें तो आप पढ़ते रहोगे दिन रात कि हमने ये करा था, हमको ये फल मिल गया, हमने ये कथा सुनी, उसमें हमने ऐसा अनुष्ठान किया, हमें ये फल मिल गया। एक नारी ने अपना फोटो भेजा है उसका, कि उसको गर्भ में बच्चा, और चारों तरफ ये कोरोना की लहर, तकलीफ बढ़ गई, कुछ अंश आया, पर बाबा की कृपा ऐसी रही कि बच्चा जो जन्म, सब डॉक्टरों ने कह दिया था कि इतनी स्थिति में ये बच्चा नहीं हो सकता। शंकर की कथा सुनकर, शिव पर गुड़ की एक ढेली चढ़ाकर, और जो तुमरुका जी का नाम लेकर करा, उस नारी ने भी अपने बच्चे का, जन्म लिए बच्चे का फोटो भेजा, चैनल वाले के पास दिखाई है उसको। ये शिव की कृपा है, इसको अनुमोदन कहते हैं, इसको शंकर का स्मरण कहते हैं। विश्वास है तो शंकर है, और विश्वास नहीं तो कुछ नहीं।
मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। आज सारे दुनिया भर के लोग, अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग जिलों के लोग अपने अपने अखबारों में, न्यूज़ों में डालते जा रहे हैं। कथा सुनिए, 2 से 5 सुनिए। ये अमृत तत्व है, ये वो अमृत है जो फिर नहीं मिलेगा, ग्रहण कर लो। इतने अखबारों में, ओके, एक प्रदेश से मतलब नहीं, कई प्रदेशों में, कई जिलों में, कई क्षेत्रों में कथा चल रही है। अब कथा चल रही है कुबेरेश्वर धाम में, ऑनलाइन चल रही है, सोमानी परिवार करवा रहा है, पर हर जगह जगह लोग उसको प्रसारित कर। 2 बजे से कथा आती है, जरूर सुनना। वो अमृत तुल्य, आनंद तुल्य, उसका आनंद ही दूसरा, उसका तत्व ही दूसरा। सुनो, ये वो अमृत है, साहब पी लो इसको। हम फिर कह रहे हैं, एक बार जिसने शिव महापुराण की कथा को ग्रहण कर लिया, छूटती नहीं है साहब। एक कथा सुन ली राजगरिया परिवार की, दूसरी सोमानी जी की सुनी, फिर कोई भगत खड़ा होगा, फिर सुनने को मौका मिला। कथा रस